का टॉपिक है संज्ञा के विकार वचन। तो आज हम इस चैप्टर में करेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो परिभाषा से हम देखेंगे, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे ऊपर दे रखे हैं, पत्ता, पुस्तकें, संज्ञा का विकार किस तरीके से होता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो परिभाषा से आपने आंसर लिखना है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने लिखना है पुस्तकें, गाड़ी, माला आदि। सेकंड क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आपने लिखने हैं, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कार, घोड़ा, बालक आदि। सेकंड बहुवचन में आपने लिखना है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कारें, मालाएं, बच्चे, घोड़े आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा, क्रियापद द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा की जा सकती है। जैसे युवती खाना खा रही है, एक वचन। क्रियापद द्वारा। कभी कभी वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों में उसके वचन का बोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद को देखकर संज्ञा या सर्वनाम पदों के वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे अध्यापक पढ़ रहा है, एक वचन। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बहुवचन। इसी प्रकार हमारे वचन संबंधी कुछ नियम नीचे दे रखे हैं। जैसे सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, आदर प्रकट करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जिसमें धातुएं, भाववाचक संज्ञाएं, अगणनीय संख्याएं, शब्दों के अंत में। वचन परिवर्तन के कुछ नियम, जैसे आ के स्थान पर ए करके। ऐसे ही है क के बाद ए जोड़कर, ऐसे आ के बाद ए को जोड़कर। ऐसे ही ई या बड़ी के स्थान पर इया लगाकर। नेक्स्ट है अंतिम या करने पर। सिक्स्थ है संज्ञा शब्दों के अंतिम ए या आ के स्थान पर ओ लगाकर। थैंक यू।